हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1.2। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे ही आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं। वैसे भी देखिए, ग्राफ का हमें दो इसमें ग्राफ आते हैं, एक ये प्रैक्टिस सेट 1.2 में, और जो हमारा 6th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राफ ये सब आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ का ये जो क्वेश्चन है ना, वैसे जनरली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन अगर एक्टिविटी बेस्ड होगा तो ये 2 मार्क्स के लिए आता है। ये क्वेश्चन जुलाई 2023 में आ चुका है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको पीवाईक्यूज की कब आ चुका है, कितने मार्क्स के लिए आता है, वो मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगी। ये जो इक्वेशन है, इसको ना हमें ज्यादा वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डिटेल में। वाई? बिकॉज हमें एक्स का वैल्यू दे दिया है। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स का वैल्यू है हमारा 3। अब 3 में आप कितना ऐड करोगे जब आपका आंसर 3 आने वाला है? वेरी इजी, 0 आ जाएगा ना, क्योंकि आप ये 3 उस साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपका आंसर हो गया 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 0। आई एम गोइंग टू राइट हियर 3 एंड 0। नेक्स्ट देखिए, आपका y आपको 5 दिया हुआ है, तो हम y की जगह पे 5 लिख देते हैं। अब 5 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो 3 माइनस 5 आपका आंसर कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -2। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो है -2 एंड 5। नेक्स्ट है 3। अब हमें पता है अगर दोनों में से किसी एक का आंसर आपका 3 है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो नंबर आएगा, दैट विल बी 0। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 विच इज 0। ये हो गया 0। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0, 3। अब हम चाहें तो पहला हम लोग लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो मैं पहले आपको इसको प्लॉट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या है? देखिए 3, 0। मतलब मैं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, दिस इज वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है वो होता है हमारा ओरिजिन, विच इज 0। और एक्स एक्सिस के जो राइट साइड है वहां पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3 4। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और वैसे ही y एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव नंबर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 3 एंड 0। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ, देखो x का 3 यहाँ पे है, क्योंकि y 0 है इसीलिए ये पॉइंट मेरा x एक्सिस पे ही लोकेट होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा -2 एंड 5। ये -2 है हमारा x एक्सिस पे -2, और y का जो पॉइंट है वो है मेरा 5। तो मैंने यहाँ पे ले लिया -2 एंड 5। नेक्स्ट नंबर है हमारा 0, 3। तो 0, 3 जो है वो मेरा y एक्सिस पे ही आ जाएगा, क्योंकि x जो है वो 0 है। डिड यू गेट दैट? आपको ये समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूलर वी विल ड्रॉ अ लाइन। ये जो पॉइंट्स है ना हमारे सारे, इस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। आई एम गोइंग टू पुट दिस रूलर हियर, यू कैन चेक। इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, गॉट इट? ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं। अब देखिए, मुझे ना थोड़ा सा रूलर को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली पॉइंट को नहीं ले पाए। ओके फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट्स, यू कैन चेक। एक स्ट्रेट लाइन आपकी इसमें से पास हो जाएगी। ओके, अब हम रूलर को हटा देते हैं। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है। इस लाइन के ऊपर आपको इक्वेशन मेंशन करना होगा कि आपका इक्वेशन कौन सा है। हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया है, वैसे ही हमारे पास में आपका दूसरा इक्वेशन भी है, और दूसरे इक्वेशन का जो नंबर है, इक्वेशन है, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए आपका y 0 है। अगर आपका y 0 है तो क्या हो जाएगा? अब इट इज वेरी ऑब्वियस ना, x में से आप 0 निकालोगे तो आपका आंसर 4 ही आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मेरा x आ जाएगा 4, और यहां पे मैं लिख दूंगी 4 0। व्हाट आई हैव डन हियर, x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या किया है, समझो अगर ये 4 को मैं उस साइड में शिफ्ट कर देती तो +4 हो जाता। 4 + 4 इज 4। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? -1 है। तो अगर हमारा x -1 है, -1 - y इज इक्वल टू 4, तो ये जो 4 है इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, y को उस साइड में लेके जाएंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगा -1 - 4 इज इक्वल टू y। तो हमारा y का आंसर हो जाएगा -5। y इज -5। ओके, और ये तो हमें ऑलरेडी पॉइंट्स देके ही रखे हैं उन्होंने, 0 और -4 हमें ऑलरेडी पॉइंट्स पता ही है। ठीक है, तो अब हम इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 4 0, यानी x एक्सिस पे 4 है, और y जो है वो है हमारा 0। ये हो गया हमारा 4 0। नेक्स्ट नंबर है हमारा -1 - 5। ये x एक्सिस का -1 एंड y एक्सिस का -5। देन 0 - 4, 0 - 4 है तो x एक्सिस आपका 0 है, तो आपको y एक्सिस पे ही इसे
प्लॉट करना होगा 0 -4। जस्ट सेकंड, मेरा ये वाला पॉइंट रॉन्ग हो गया है। ये दोनों माइनस माइनस है ना, तो दोनों माइनस माइनस है तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, इट विल कम हियर -1 -5। ये जो है ये पॉजिटिव साइड है, ऊपर वाला साइड जो है पॉजिटिव है, ये हो जाएगा हमारा -1 5 और 0 -4 यानी वाई एक्सिस पे और नेगेटिव साइड ये नंबर आपका आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूलर विल ड्रॉ अ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट्स। ओके, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपके देखिए, सॉरी इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। ओके, 0 -4 ये एक्स एक्सिस वाला हमारा पॉइंट है, 0 सॉरी ये 4 0 है, ये 0 -4 है एंड दिस इज -1 -5। ओके, इसको हम लोग अभी ड्रॉ कर लेंगे। रूलर को हटा देते हैं। इस एक्सिस पे आपको इक्वेशन लिखना होगा x -y इज इक्वल टू 4। अब आपको इसका जो ये पॉइंट आया हुआ है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपको इसका दिखाना है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आया हुआ है। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है यहाँ पे। ठीक है, ये जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट विल बी हियर। ये आएगा आपका अराउंड -1 एंड 3.5 के करीब करीब आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम ले लेते हैं हम लोग। सेकंड सम देखिए आपका, ये देखिए ये जो सम है ना, ये इट कम्स डायरेक्टली फॉर 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो है ना ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो अगर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो हम अपने मन से इसका कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1, तो 1 + y इज इक्वल टू 6, ये 1 हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें y इज इक्वल टू 6 - 1 यानी y का वैल्यू हमें मिल गया 5। ठीक है, तो y का हमारा आंसर जो है वो आ गया है 5। नेक्स्ट समझो, अगर हमने x इज इक्वल टू वी हैव टेकन x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका 0 + y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 6। ये भी आपका एक आ गया है। अगर समझो हमने कोई पॉइंट नेगेटिव ले लिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि नेगेटिव में भी आंसर आता है कि नहीं आता है। लेट अस कंसिडर कि मैंने x इज इक्वल टू -1 ले लिया है, तो -1 + y इज इक्वल टू 6, तो ये -1 उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 7, y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारे 3 वैल्यू हो गए हैं। अब अगर समझो हमने इसका टेबल बना लिया, इस इक्वेशन का हमने टेबल बना लिया, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे हम वैल्यूज प्लेस करेंगे कि हमारा जो x है, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज एक्स वाई। तो x जब आपका 1 था तो y 5 था, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए आपके 1 5। जब x 0 था तो y 6 था, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0 6। x जब आपने माइनस लिया था, देखिए ऑलवेज रिमेंबर अगर आप 3 वैल्यू लेते हो, आप 2 वैल्यू में भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वो रॉन्ग नहीं आएगा। बट जब आप 3 पॉइंट लेते हो तो आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये लाइन जो है ये ऐसे ही पास हो रही है। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 6 का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है वो है x - y इज इक्वल टू 4, तो हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x - y इज इक्वल टू 4। अब देखिए हम यहाँ पे x का वैल्यू समझो 0 ले लेते हैं, तो 0 - y इज इक्वल टू 4। अब क्या हो जाएगा, देखो ये जो साइन है ना, ये साइन यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। तो जो आपका y का आंसर आएगा ना दैट विल बी -4, y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा आपका आंसर। सेकेंड थिंग, अगर समझो मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 - y इज इक्वल टू 4। हम -y को भी ट्रांसपोज करेंगे और 4 को भी ट्रांसपोज करेंगे। हमारा क्वेश्चन हमेशा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन शुड बी पॉजिटिव। तो आपका y का आंसर कितना आ गया है, y इज इक्वल टू -3 आया है। देन हमने x का एक आंसर समझो ले लिया, 5 ले लेते हैं। नहीं बेटा हमारे x एक्सिस पे 5 पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा थोड़ा ग्राफ छोटा है ना, वी कैन टेक 4, x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो क्या होगा 1 नहीं सॉरी मुझे 4 लेना है, मैंने x का वैल्यू 4 लिया है। 4 - y इज इक्वल टू 4, तो ये -y इस साइड में ट्रांसपोज होगा, तो y इज इक्वल टू 4 - 4, आपका आंसर आ जाएगा 0। डिड यू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या समझा रही हूँ।
कि हम लोग 3 वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन मिल सके कि हमने जो किया है ना वो करेक्ट ही है। ओके, अब हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसका, और टेबल ड्रॉ करने के बाद में हम इसे प्लॉट करेंगे। वैसे तो देखिए मैंने पहले वाले में क्या किया था, एक इक्वेशन निकाल के पहले उसी को प्लॉट कर लिया था ताकि हमें पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। हम अभी भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये मेरा एक्स है, एक्स वाई एंड दिस इज एक्स वाई। ओके, एक्स है हमारा 0, वाई है हमारा -4, एक्स है 1 और वाई है -3, एक्स है 4 और वाई है 0। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल गए। ओके, अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है ये दिस पार्ट है, तो इसको हम पहले प्लॉट कर लेंगे 1 एंड 5। अगर आपके दोनों साइन प्लस प्लस है तो वो जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे 5, तो मेरे जो पॉइंट है वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकेंड जो देखिए एक्स 0 है और वाई 6 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस पे। देन -1 एंड 7, जो x है वो माइनस है और जो y है वो प्लस है, तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ रूलर विल ड्रॉ द लाइन। अब वो क्या होता है ना, रूलर से ही क्यों निकालनी है लाइन, ताकि वो स्ट्रेट आती है। तो अगर समझो, वैसे हमें पूछते नहीं है, बट अगर हमें कभी इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालने का काम पड़ा तो ये परफेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है ना, आप ऐसे हाथ से अगर लाइन ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे पॉइंट्स को, तो समटाइम्स इट कुड बी शोइंग डिफरेंट नंबर। ओके, ये परफेक्टली इसके मतलब सेंटर से ही पास होने चाहिए। जो हमने पॉइंट प्लॉट किया है ना, उसके एग्जैक्टली सेंटर से पास होना चाहिए। ग्राफ में एक्चुअली ना कैलकुलेशंस नहीं है ज्यादा, बट आप पॉइंट कैसे प्लॉट करते हो उसके ऊपर ही आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा। आई हैव ड्रॉन दिस, मेरा ये लाइन ड्रॉ हो गया है। मैं यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देती हूँ। इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन। सेकंड जो हमने लिया है, सेकंड लाइन के हमारे पॉइंट्स हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। 0 -4, देखिए x 0 है और y जो है वो नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देन 1 -3, x आपका पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देन 4 0, जो x एक्सिस है उसके ऊपर 4 है और जो y है वो 0 है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब अगर समझो हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ये सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आई थिंक ये आउट ऑफ ग्राफ आएगा, क्योंकि ग्राफ में मैंने ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनाए हैं ना, 4 तक के ही लिए हैं। ओके, ये आ गए आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से। सबका जो है ना सेंटर पॉइंट उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर समझो मैंने ये वाली लाइन को अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको थोड़ा सा, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए 1 एंड 5 है ना। मैं पहले रूलर को हटा देती हूँ यहाँ से। ये जो है ना इसका 5 एंड 1, इट्स नॉट 1 एंड 5, 5 एंड 1 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। ये मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ग्राफ का ये आपको कहाँ पे आ सकता है, बोर्ड के पेपर में। मैंने देखा है बोर्ड के पेपर में आपको समटाइम्स दे हैव आस्क्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, ये आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको इसका सोल्यूशन बताना है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख देती हूँ कि द सोल्यूशन of the given simultaneous equation is, हमारा x का पॉइंट क्या था, देखिए यहाँ पे है x का पॉइंट, दिस पार्ट 5 है और y का जो पॉइंट है वो है 1, तो इज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम, जो आपको जुलाई 23 में आया था 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन भी मार्च 19 में आ चुका है, 3 मार्क्स के लिए आया है। देखिए क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है, अगर आप इसको ना ऐसे भी मतलब सॉल्व कर लोगे तो भी आ जाएगा। जैसे कि अगर हमने x इज इक्वल टू 1 लिया तो हमें पता है ना, जब 1 में से 1 जाएगा तभी आपका आंसर क्या आएगा,
1 माइनस 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो अगर आपने समझो यहाँ पे पॉजिटिव वाली ले ली है तो सेम नंबर नेगेटिव में आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू अगर मैंने 2 ले लिया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, अगर आपने इसको ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 यानी -2। मतलब जो नंबर आप ऊपर ले रहे हो वही सेम नंबर नीचे आएगा, ओनली द साइन विल बी चेंज्ड। तो जैसे समझो मैंने यहाँ पे ले लिया 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 3, तो वाई का आंसर आ गया आपका -3। तो इससे क्या हो गया है, अभी जो हमने देखा वो बहुत इजी सा इक्वेशन है ना, क्योंकि सेम ही पॉइंट्स है इसके। तो जल्दी से हम लोग टेबल बना लेते हैं। ओके, टेबल में हम लोग वैल्यू प्लेस कर लेते हैं और अपना जो इक्वेशन है उसे भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले ऊपर इक्वेशन लिख देती हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने सम करेक्ट लिया है ना, यस। और जो पॉइंट्स है इसके वो है 1, सॉरी ये है आपका x, ये है y, x y। x अगर 1 आएगा तो y -1 होगा, तो पॉइंट आ जाएंगे आपके 1 -1। अगर आपका x 2 है तो y -2 आ जाएगा, तो पॉइंट्स आ जाएंगे 2 -2। अगर आपका x 3 है तो आपका y हो जाएगा -3। ठीक है, देन पॉइंट्स आ जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स 3 -3। तो हम क्या करते हैं, पहले ना इसी को पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। 1 -1, अगर आपका x प्लस है और y माइनस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। 2 -2 ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, एंड 3 -3 ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ रूलर विल ड्रॉ द लाइंस। हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत इजी सा सम है देखिए, बट अभी हमने इसके पॉइंट्स नहीं लिए हैं, मतलब सेकेंड इक्वेशन हमने अभी सॉल्व नहीं किया है, तो हमें सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम लोग सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो जो है वो उसका आंसर कितना आ रहा है। ओके, मैंने अभी यहाँ पे इसके जो है वो पॉइंट्स में देखिए, ये जो 1 -1 है ना, ये थोड़ा सा नाउ इट इज परफेक्ट। ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। इक्वेशन क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, हो सकता है आपको थोड़ा बोर हो कि बाप रे ये कितना स्लो 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 चल रहा है, बट ऑलवेज रिमेंबर मेरा काम क्या है, आपको अच्छे से सम को समझना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2x, सॉरी ये ब्लैक पेन है। सेकेंड इक्वेशन जो है वो इक्वेशन है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो मैं आपको एक ही कंडीशन बता रही हूँ, इसको आप y को उस साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 9 हो जाएगा और आंसर आएगा आपका y। अब हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। तो हम जैसे पहले ले लेते हैं 0, ये 2 इंटू 0, बट y का मेरा -9 नहीं है, सॉरी, तो मैं 0 तो नहीं ले सकती हूँ। ग्राफ के भी कंडीशन होते हैं ना भाई, तो आई टेक 4, मैं 4 ले लेती हूँ। 2 इंटू 4 -9, तो क्या हो जाएगा ना, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8 -9 मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 -1 आ जाएगा y का। ठीक है, आई हैव टेकन x इज इक्वल टू 4। फिर मैंने समझो ले लिया 2 ले लिया मैंने, 2 इंटू 2 -9, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 -9 कितना आंसर आ जाएगा आपका, -5 आ जाएगा। उसके बाद में लेट अस कंसीडर आई हैव टेकन 3, 2 इंटू 3 -9, 2 3 6 -9, तो y इज इक्वल टू मेरा आंसर आ गया है -3। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको शायद ये बोर लगे, लेकिन ये मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई, तो 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ना वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन यू डोंट वांट एनीवन्स हेल्प, आपको बस वो पॉइंट्स चेक करने होंगे कि हमारे पॉइंट्स ठीक से आए हैं कि नहीं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझते टाइम तक के थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। मैंने सबसे पहले 2 लिया था, ठीक है, आई टुक द स्मॉलर नंबर फर्स्ट, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, एंड हियर आई हैव टेकन x इज इक्वल टू 4। तो मैं पहले 2 ले रही हूँ। जब मैंने 2 लिया था तो मेरा आंसर आया था -5। व्हेन आई टुक 3, मेरा आंसर आया था -3, 3 का -3, एंड व्हेन आई टुक 4 तो आंसर आया था -1, 4 -1। ठीक है, अब हम इस पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। जो हमारे पॉइंट्स है उनको हम प्लॉट कर लेंगे। कौन से पॉइंट्स है हमारे, देखिए 2 -5, 2 -5, x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है आपका, नेगेटिव है।
तो ये अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा. 2 - 5 इट विल बी कम अराउंड दिस पॉइंट. देन 3 - 3 जो है ये देखिए सेम ही पॉइंट आ गया दोनों का, 3 - 3 का. देन द नेक्स्ट वन इज 4 - 1. 4 - 1 इट इज हियर. इसका क्लियरली इंटरसेक्शन पॉइंट हमको दिख रहा है वो 3 - 3 ही है, क्योंकि दोनों जो है इक्वेशन वो उसी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो जाएंगे. दोनों का कॉमन पॉइंट है ना. हमारा मेन इंटेंशन ही वही होता है कि हमें क्या निकालना होता है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है. हम लोग क्वेश्चन ये होता है ना सॉल्व इट बाय ग्राफिकली. तो ग्राफिकली सॉल्व करना यानी क्या, तो उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें निकालने होते हैं. आपके तीनों पॉइंट इसमें से पास होने चाहिए. ठीक है. नाउ आई ड्रॉ. ठीक है. अब हमारे रूलर का काम हो चुका है. ये है हमारा इक्वेशन. इक्वेशन है हमारा 2x - y इज इक्वल टू 9. और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, 3 - 3. तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देंगे. देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन. आपको ना ये आंसर लिखने के ऊपर भी हाफ मार्क होता है. x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3. आंसर को आप बॉक्स बना दो. तो आपका आंसर हाईलाइट हो जाता है. फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. 3x - y इज इक्वल टू 2 एंड 2x - y इज इक्वल टू 3. ऑलवेज रिमेंबर, अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे सॉल्यूशन में लिख देती हूँ यहाँ पे. 3x - y इज इक्वल टू 2. मैं ना -y को शिफ्ट कर देती हूँ. जब मैं -y को ट्रांसपोज करूंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब मैं 2 को इस साइड में लेती हूँ तो वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. ये इक्वेशन मेरा ऐसा बन गया है. नाउ आई कैन टेक द वैल्यूज. अगर समझो मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 -2. 3 1 3, 3 - 2 1. तो मेरा y का आंसर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है. ठीक है. ये हो गया मेरा फर्स्ट वैल्यू. देन सेकंड वैल्यू लेट अस कंसीडर आई टुक x इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 -2. अब 3 इंटू 0 0, तो 0 -2 आपका आंसर क्या आएगा, -2. आपको आंसर मिल गया है, y इज इक्वल टू -2. सी आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट वन एक्सरसाइज इन वन वीडियो. बट अभी ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ सम्स जो है ना वो थोड़े कैलकुलेटिव है, मतलब उसमें हमें ना कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ती है. ओके. सपोज इफ आई टेक 2, x इज इक्वल टू, मैंने 2 ले लिया. वैसे मैं माइनस नंबर भी ले सकती हूँ. आई कैन टेक द नेगेटिव नंबर 2. तो नेगेटिव नंबर अगर हम लेते हैं समझो, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा. y इज इक्वल टू 3 इंटू 2. अच्छा ये नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, -8 आएगा. हमारे ग्राफ में ना -8 नहीं, आई कैन टेक -1. 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा मेरा -3 -2. y इज इक्वल टू -3 -5 -3 -2 -5. ठीक है. मैं ना जानबूझ के अलग अलग नंबर ले रही हूँ ताकि आपको इस चीज का कोई टेंशन ही ना रहे कि हम यही नंबर ले सकते हैं क्या. यू कैन टेक एनी नंबर, लेकिन किस चीज के बारे में सोचना है कि क्या वो नंबर आपके ग्राफ पे प्लॉट हो सकते हैं. क्योंकि ग्राफ पे वैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में ना बड़ा वाला ग्राफ मिलता है, वो जो A4 साइज का होता है ना, वो वाला ग्राफ आपको मिलता है. तो उसमें वैसे कोई टेंशन नहीं है. बट जैसे हम लोग जनरली प्रैक्टिस करते टाइम पे आपको ये सोचना है कि क्या आपके पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट हो पाएंगे. ओके. मेरा ये पॉइंट आ गया है 1 1. When I took x is equal to 0, I got 0 -2. And when I took x is equal to -1, y's value is -5. तो हम पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है. अब पहला जो नंबर है वो 1 1 है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए. सेकंड जो है वो 0 -2. x आपका 0 है और y जो है वो -2 है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. देन -1 -5, -1 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ रूलर विल ड्रॉ द लाइन. थोड़ा तीनों पॉइंट्स उसमें आने चाहिए ना, तो आपको थोड़ा सा उसे. ओके. एम आई करेक्ट. ठीक है. हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. लाइन आपको बड़ी सी ही ड्रॉ करनी है. क्यों, क्योंकि जब आप बड़ी लाइन ड्रॉ करते हो तो वहां पे हमें इक्वेशन भी मेंशन करना होता है ना. ओके. ये हो गया हमारा एक इसका. तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन का नाम भी लिख देते हैं. लाइन कहाँ चली गई. ये इंस्ट्रूमेंट से चीजें करना थोड़ा सा
Okay, I have drawn the line. Now I'll carefully shift this ruler. I'm writing the equation. Equation क्या है हमारा? 3x minus y is equal to 2. Am I correct? 3x minus y is equal to 2. अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी ड्रॉ कर लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन की सॉरी वैल्यूज निकाल लेते हैं हम लोग पहले सेकेंड इक्वेशन के. सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा? 2x minus y is equal to 3. ओके, 2x minus y is equal to 3. अब जैसे हमने ऊपर वाले में किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी यही करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? y को ट्रांसपोज कर देंगे तो वो y आपका एक साइड में आ जाएगा और आपको इक्वेशन मिलेगा 2x minus 3. अब हम यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं. लेट अस कंसिडर कि हमने क्या किया है यहाँ पे x का जो वैल्यू है दैट आई टू लाइक 0. अगर मैंने 0 ले लिया है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस 3. तो जो आपका y है वो आ गया आपका -3. देन आई टुक इट x इज इक्वल टू 2 है ना. मैंने 2 ले लिया है तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3. तो 2 2 2 4 माइनस 3. आपका आंसर आ गया 1. अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, आपको हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग लगे कि क्या ये इतना बोरिंग सा पढ़ा रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट समझो. मैं आपको एक एक सम अच्छे से सिखा रही हूँ, एक एक वैल्यू जैसे आप मेरे सामने बैठे हो ऐसे इमेजिन करके आई एम टेलिंग यू. ठीक है, अब हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. अब ये जो है ना, एवरी टाइम ड्रॉ द टेबल, देन एवरी टाइम टेक अ रूलर, फिर उसको ये सब करना थोड़ा सा. देखिए अभी हम लोग हाथ से करना होता है तो फटाफट रूलर विद द हेल्प ऑफ रूलर आई कैन ड्रॉ इजीली. बट यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक चीज को सिलेक्ट करो फिर उसमें से लो एक्स वाई एक्स वाई. एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -3. 0 -3. एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 1. 2 1. एक्स वैल्यू 3, देन वाई वैल्यू इज ऑल्सो 3 3 3. ठीक है, अब हम पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे ग्राफ के ऊपर. ओके, 0 -3. एक्स आपका क्या है? ओके, आई हैवंट ड्रॉन इट. एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू 3 -3. एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आ जाएगा ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. जस्ट अ सेकंड. सॉरी, थोड़ा खांसी आ रही है. ओके, 0 -3 हो चुका है. 2 1. 2 एंड 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. 3 3 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे. लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सॉरी, सब पॉइंट्स में से जा रहा है, पास हो रहा है. join this point with the help of line. ओके, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया है. यहां पे मैं इक्वेशन लिख रही हूं. इक्वेशन है हमारा 2x minus y is equal to 3. ओके, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो देखिए ये वाला है, दैट इज -1 एंड 5. -1 एंड -5. तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं. द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -5. ये है आपका सॉल्यूशन. इसको बॉक्स बना दो, आंसर हाईलाइट हो जाएगा. ओके,